हमास ने सिर्फ इसराइल के फौजी ही कैद नहीं कर रखे और ना ही इनको जमीनी हमले में मुंह तोड़ जवाब दिया है, बल्कि हमास इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइली वजीर आजम और इनकी फौज के सर पर सवार हो चुका है। ऐसे में अब ये आपस में ही लड़ पड़े हैं। यानी हालत जंग में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अपनी फोर्सेस को गालियां निकाल रहे हैं और फोर्सेस अपने वजीर आजम को गालियां निकाल रही हैं कि दरअसल आप ही की प्लानिंग मौजूद नहीं थी। ये मामला क्या है? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ट्विटर पर एक बयान में 7 अक्टूबर के हमास के इब्तदाई हमले पर इसराइली फौज और इंटेलिजेंस को इसका मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है, जिस पर सख्त रद्दअमल के फौरन बाद इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया है। इसराइली वजीर आजम ने इसके बाद एक नई ट्वीट की जिसमें बाकायदा तौर पर अपने पिछले बयान की माफी भी मांग ली है और उन्होंने ये वाजे कहा है कि मुझसे ये बयान गलती से दे दिया गया। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि मैं अपनी फौज और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के खिलाफ नहीं खड़ा, ना ही मेरा ये कहने का मकसद था कि वो फेल हो गए हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर मैं तो उन लूप होल्स की निशानदही कर रहा था जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद थे। हम इस जंग के खत्म होने तक एक साथ खड़े हैं और मजबूती से एक साथ खड़े हैं। यानी वाजे हो गया कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अपनी इंटेलिजेंस और अपनी फौज को इस नाकामी का मोरद इल्जाम ठहराते हैं, इसका जिम्मेदार समझते हैं। इससे पहले इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के सरबराह ने भी 7 अक्टूबर के इब्तदाई हमले के बाद अपना इस्तीफा वजीर आजम नेतन्याहू को पेश कर दिया था कि हम आयरन डोम का बेहतरीन निजाम होने के बावजूद भी हमास की प्लानिंग और इनके हमले का अंदाजा नहीं कर सके। हम ये अंदाजा नहीं लगा सके कि हमला कब किया जाएगा और कहां से किया जाएगा, लिहाजा मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इस हालत में अगर मुझे तब्दील करेंगे तो मजीद नुकसान हो सकता है। यानी यहाँ सबको अपनी नौकरी प्यारी है। हमास इनके हवास पर तारी हो चुका है। ये आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमास की जंगी स्ट्रेटजी का मुकाबला करना कैसे है, क्योंकि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने यह वाजे कर दिया था कि अब की बार हम मुसलसल ये प्लान करते रहे और हमारा पहला टारगेट ये था कि हम जो जंगी तैयारी कर रहे हैं इसकी खबर किसी सूरत हमारे दुश्मन को नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे करीबी मुस्लिम ममालिक भी इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते थे।